एवरीवन, लाइफ अराउंड किड्स में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है वो ये है कि 10 टू 12 मंथ के बेबी को हम लोग क्या खाना दें, उसका फूड चार्ट कैसा होना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि 6 टू 8 मंथ्स का जो बेबी है उसे हमें क्या क्या देना है, उसे हमने इंट्रोड्यूस क्या करना है। अब देखिए, जो ये 10 टू 12 मंथ्स की एज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एज आई कैन से, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी जो है 3-4 महीने से तक वो खाना खा रहा है, उसको हैबिट हो चुकी होगी अब तक। और मोस्टली बच्चा 2 मील्स तो ले ही रहा होगा, और उसको डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट प्यूरीज, डिफरेंट टेस्ट उसने अभी तक ले लिए होंगे। तो अब जो 10 टू 12 का जो है एज ग्रुप, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, अब जैसे ही बेबी 1 ईयर का हो जाएगा 12 मंथ्स कंप्लीट करके, तो हम मोस्टली जो है उसको फैमिली फूड पर ले आते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं वही हम बेबी को ऑफ़र करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बेबी के टीथ भी आ जाते हैं और हम प्रेफर करते हैं कि उसको लेस स्पाइसेस में मिर्च वगैरह निकाल के लिटिल सॉल्ट के साथ हम लोग उसको ट्राई करते हैं, वही ऑफ़र करते हैं, फूड ही खाए। तो बेबी के लिए जो 10 टू 12 मंथ्स की जो एज ग्रुप है, आई कैन से वो एक एज ऑफ प्रिपरेशन है। हम अपने बेबी को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि वो आगे को जो हमारे फैमिली फूड उसको ऑफ़र हम करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर करने की ये जो एज ग्रुप है। तो आपको इस जो एज ग्रुप में ऐसे टेक्सचर्स और ऐसे चीज़ें चूज़ करनी है ताकि आप जो उसको आगे ऑफ़र करने वाले हो फैमिली फूड में, कि उसको थोड़ा थोड़ा हैबिट अभी से पड़ जाए। व्हाट आई एम सेइंग इज़, जैसे 6 टू 8 मंथ तो हम बिल्कुल उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो हम बिल्कुल उसको प्योरिड फॉर्म में दे रहे थे खाना। जो अब 10 टू 12 मंथ्स का जो एज ग्रुप है, उसमें हम उसको प्यूरी नहीं देंगे, क्योंकि 10 मंथ्स तक ऑलमोस्ट 9th मंथ में मेरी बेटी ने टीथ निकाल लिए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यही समझती हूँ कि 8-9 मंथ्स में बच्चे के 2 टीथ इतना तो आ ही जाते हैं। कईयों के 4 भी आ जाते हैं। इनफैक्ट मेरे बेटे के तो 6-7 मंथ्स में ही उसके नीचे के 4 टीथ्स आ गए थे। तो डिपेंड करता है बेबी टू बेबी। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि उसके टीथ आ जाते हैं, तो अब हमने उसको सिर्फ प्यूरी नहीं देनी, उसको हमने सेमी मैश्ड फूड देना है ताकि वो उसको च्यू करे, उसको च्यूइंग की हैबिट पड़े, ताकि जब वो 12 मंथ्स का हो जाए तो उसको च्यू अदरवाइज भी करना ही है, तो उसको वो थोड़ा हैबिट में आ जाए। ठीक है। तो अब बात आती है कि अब हम ऐसा क्या दें। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें, अब हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में हम 10 टू 12 मंथ्स के बेबी को क्या दे सकते हैं जिससे उसको इंस्टेंट एनर्जी मिले, और उसकी जो है ग्रोथ भी एकदम बेस्ट हो, और उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो। तो सबसे पहले हम पॉरेजेस दे सकते हैं। पॉरेजेस में हम क्या बना सकते हैं, पॉरेजेस में लाइक ओट्स का पॉरेज बना सकते हैं। लाइक ओट्स को थोड़ा सा बॉयल करके पानी में, उसमें करने के लिए डेट सिरप डाल देंगे या गुड़ डाल देंगे। तो इस तरह से हम ओट्स का पॉरेज बना सकते हैं। रागी का मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, रागी का पॉरेज बना सकते हैं। बेस्ट है, गुड़ और रागी का बहुत ही बेनिफिशियल है बेबीज़ के लिए। हम दलिया विद फ्रूट्स एंड जैगरी दे सकते हैं। दलिया को रोस्ट करके उसको 5 to 6 विसल्स लगवाइए, और फिर उसको ग्राइंडर में थोड़ा सा सेमी मैश्ड करके, अब आपको बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं है, सेमी मैश करके उसको उसमें उसके अंदर फार्मूला मिल्क ऐड कर दीजिए और बेबी को आप दे सकते हैं। इसके बीच में आप फ्रूट्स डाल सकते हैं, या नहीं तो जैगरी गुड टेस्ट के लिए स्वीटन कर देगा, और या फिर डेट सिरप भी डाल सकते हैं। 2-3 खजूर लीजिए, उसको जो बीच में सीड है उसको निकाल दीजिए, उसको पीसेस में कट करके वो भी आप दलिया के साथ ही बॉयल कर लीजिए। तो बहुत अच्छा ब्लेंड बनेगा और बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये तो थी पॉरेजेस में ऑप्शन। जो मार्केट में सेरेलैक अवेलेबल बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, बट जो हमने यूज़ किया था वो था नेस्ले का। तो नेस्ले का सेरेलैक भी ठीक है, बच्चे को अच्छा लगता है। मुझे, मैंने जितने भी मॉमीज से बात की है, सेरेलैक तो किसी बच्चे ने डिफ्यूज़ नहीं किया है, और एवरीवन हैज़ एक्सेप्टेड, बिकॉज उसका जो टेस्ट है वो स्वीटन होता है और बच्चे को अच्छा ही लगता है वो। तो कभी कभी आप दे सकते हैं। मैं ये ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप, जो ये सेरेलैक्स है, मैं लेस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये है तो मशीन मेड, साइंटिफिकली मेड है, बट जो हम होममेड उस अपने बेबीज़ के लिए बना सकते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंटफुल है। तो ये आप दीजिए जब भी कभी आपके पास टाइम ना हो।
या फिर आप यूज शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप कभी कभी बच्चे का टेस्ट चेंज करने के लिए, या उसका मूड नहीं है आज कुछ भी खाने का, तो आप उसको ये दे सकते हैं कि एटलीस्ट वो कुछ खाए और उसका पेट भर जाए। उसके बाद इस एज पे हम ब्रेड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रेड पे अगर आप थोड़ा सा उसको गर्म करके उस पर बटर लगा दें, या फिर घी से ही सिंपल लगा दें, सॉल्ट नहीं लगाना है। या फिर उसको आप अगर नॉन वेजिटेरियन है, एग खाते हैं, तो उसको जो एग का येलो पार्ट है, एग यॉक, उसको आप उस पे लगा के उसको फ्रेंच टोस्ट बना के वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। याद रखिए कि कई बार क्या होता है, ब्रेड से थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर ऐसा आपको साइंस दिख रहे हैं कि आपने ब्रेड इंट्रोड्यूस किया और बेबी को थोड़ा सा पॉटी में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ब्रेड को अभी थोड़ी देर के लिए वेट में रख सकते हैं। बट कई बेबीज़ को नहीं भी करता, तो आप उनके टेस्ट चेंज करने को छोटे छोटे बाइट्स वो बिल्कुल, ये चाहे उसका टोस्ट बना दीजिए, चाहे उसको अपसाइड डाउन बना दीजिए, यू नो तो वो आप दे सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। या फिर बेस्ट ऑप्शन है चीला दे दीजिए। चीला बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है, वही ओट्स चीला बन सकता है, सूजी चीला, मूंग दाल का चीला, रागी का चीला। और चीला का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स जो हैं बच्चे को हाइड करके, स्वीट में जाना चाहते हैं तो आप पैनकेक्स दे सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बनाना पैनकेक बना सकते हैं, डेट्स, गुड़ उसमें और स्वीटन करने के लिए वो सब दे सकते हैं। तो ये भी सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ा सा आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा बनाना मैश कीजिए, उसको स्टिर कीजिए, उसको हिलाइए, और वो थोड़ा सा एक पतला कंसिस्टेंसी का बन जाएगा। उसको छोटे 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 आप पैनकेक्स बना दीजिए, और उसको और मीठा करने के लिए आप उसमें कोई गुड़ डाल दीजिए थोड़ा सा मेल्ट करके, या फिर आप उसमें खजूर भी डाल सकते हैं। वो भी आपको पहले मेल्ट करनी पड़ेगी, फिर उसका हल्का सा आपको ब्लेंडर से मैश करके फिर आप पल्प उसमें डालिएगा। या फिर अगर आपका बच्चे के अब टीथ आ गए हैं, 3-4 टीथ आ गए हैं, आप उसको उपमा दे सकते हैं सूजी का। उसमें भी आप हिडन वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कैरेट, ऑनियन, कैप्सिकम, छोटे छोटे बिल्कुल इतने पीसेस कि बच्चा इजीली वो स्वेलो कर सके, और थोड़ा सा च्यू करे, उसको थोड़ा सा मतलब माउथ में कुछ फील हो, बट वो सॉफ्ट होने चाहिए ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, चोक ना हो। या फिर अगर आप साउथ इंडियन क्यूजीन्स में जाना चाहते हैं तो आप डोसा दे सकते हैं, बच्चे को इडली दे सकते हैं। इडली द बेस्ट ब्रेकफास्ट। मेरे बेबीज़ को तो अभी तक इडली है, चाहे मैं उनको रोज़ ही दे दूँ। और बहुत इजी टू मेक है। सूजी में आप कर्ड डालिए, थोड़ा सा अब तो बड़े हैं तो थोड़ा सॉल्ट डालिए, और उसको फ्रूट सॉल्ट डाल के उसको माइक्रो में रख दीजिए, और एक बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी सॉफ्ट इडली रेडी हो जाती है। मसाला खाते हैं तो मसाला, नहीं तो आप सांभर वगैरह बना सकते हैं, कोई करी बना सकते हैं वेजिटेबल, उसके साथ बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस दे दीजिए, वो बच्चा खुद ही पिक करके फिनिश कर देगा। तो ये सब थे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। अब जो है बेबी जैसे ब्रेकफास्ट कर लेता है 10 के अराउंड, तो 12 बजे के करीब हमें उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक भी देना चाहिए, क्योंकि अगर लंच हम 2 बजे दे रहे हैं तो उसके बीच में बहुत गैप है। तो जो मिल्क इनटेक है वो तो बेबी थोड़ा बहुत करता है, बट इस टाइम पे वो बहुत कम हो जाता है। तो हल्का फुल्का उसके लिए स्नैक हम दे सकते हैं। स्नैक के लिए बेस्ट है फ्रूट्स। आप हल्के हल्के उसको फिंगर फूड की तरह आप देना स्टार्ट कीजिए, लाइक उसको पतले पतले स्लाइसेस काट दीजिए, पपाया देख के दे दीजिए, वाटरमेलन इज़ द बेस्ट, मैंगो। और आप उसको वाटरमेलन दे सकते हैं, बच्चों का फेवरेट फ्रूट है वो। और ग्रेप्स आप इतने छोटे कीजिए कि वो पीस उठाए बट उसको चोक ना हो। तो ये सब बहुत अच्छे स्नैकर्स हैं। नहीं तो अगर आपका बच्चा मिल्क प्रेफर करता है तो आप उसको मिल्क ही दीजिए। इसके अलावा मार्केट में योगर्ट्स आते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स भी आते हैं। पर्सनली मेरे बेबीज़ ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मैं कोकोनट वाटर दे सकते हैं उसको, थोड़े जूसेस दे सकते हैं, मौसमी का जूस दे सकते हैं, लेमन वाटर दे सकते हैं, तो वो भी उसके लिए उस टाइम पे बहुत बेनिफिट। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार जो होता है सिट्रस फ्रूट्स जैसे मौसमी, ऑरेंज, ये सब जूसेस देते हैं, तो कई बार किसी किसी बेबी को सिट्रस से एलर्जी होती है, तो बेबी को कई बार रैशेस हो जाएंगे, रेड रेड पिंपल्स हो जाएंगे, तो वो आप प्लीज़ लुक आउट कीजिए। और अगर ऐसा है तो उसे स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो गो अहेड। तो ये था स्नैकर्स। अभी लंच पे आ जाते हैं। तो लंच में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट प्रेफर कीजिए कि आप उसको राइस बेस्ड दीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी के लिए उस टाइम पे। तो राइस के साथ आप बेस्ट है खिचड़ी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। वो बेस्ट मील है, बूस्टर मील है एक राइस, और उसको आप मूंग दाल के साथ मिक्स कीजिए। उसके अंदर जो भी आपने वेजिटेबल डालनी है, बीट रूट, कैरेट, टमाटो और पीज, यू नो एनीथिंग, पालक, बहुत ज़्यादा
अब आपने बट उसको ब्लेंडर से बिल्कुल प्यूरी नहीं बनानी है, अब आपने उसको मैश करना है। जो मैशर्स आते हैं फ्लैट बेस वाले, और उसको आपने बच्चे को फील करने देना है कि सेमी मैश्ड जिसको हम बोलेंगे, उस टेक्सचर में आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए। क्योंकि एट द एंड उसको 1 ईयर के बाद थोड़ा थोड़ा हमने च्यूइंग की हैबिट उसको होए, तभी वो आगे हमारा फैमिली फूड जो है उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेगा लेना। तो इसमें भी अब आप खिचड़ी भी बहुत तरह की बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि राइस और दाल की ही बनानी है। आप दलिए की, राइस एंड दलिया की बना सकते हैं, आप साबूदाना की भी बना सकते हैं, बट उसको आपको सोक करना पड़ेगा 5 to 6 आवर्स पहले। फिर आप उसको ब्लेंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कीजिए, फिर आप उसको राइस के साथ बनाइए। और या ओट्स बना सकते हैं आप साबूदाने के साथ। आप आलू के लिए साबूदाना को सॉफ्ट करके उसको थोड़ा सा वो बिल्कुल ऐसे गल जाएगा, उसमें आप पोटैटो मिक्स कीजिए और उसकी आप छोटी छोटी टिक्कीज बना दीजिए, वो भी बेबीज़ को अच्छी लगती हैं। और आप ओट्स या आप गुड़ वगैरह ना डालिए, वेजिटेबल्स डाल। वेजिटेरियन है तो फिश एक अच्छा ऑप्शन है, चिकन अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये फुल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। बट उसके बाद पुलाव दे सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। अगेन अगर आपने खिचड़ी वगैरह नहीं बनानी है तो आप सिंपल राइस में वेजिटेबल्स डाल दीजिए, उस पुलाव की फॉर्म में दे दीजिए। नहीं तो अगर आपने रोटी से स्टार्ट करना है तो आप दाल बना लीजिए, दाल में आप उसको और हेल्दी बनाने के लिए उसमें स्पिनच या फिर बीट रूट ऐसा छोटे छोटे पीसेस में डाल दीजिए, और उसको जो रोटी को उसके साथ लगा के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो भी बच्चा छोटे छोटे पीसेस ईजिली खा लेगा। यहाँ पे भी आप अगर पराठास वगैरह भी दे सकते हैं, लाइक आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा। तो ये सब भी बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं। पनीर एंड आलू पराठा तो सॉफ्टेस्ट होते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बटर लगा तो आप कर्ड के साथ दीजिए, तो वो और जो बाइट है सॉफ्ट हो जाएगी। तो वो बेबीज़ को ये आलू पराठा और ये पनीर पराठा तो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे आप बाइट की करके रख दीजिए उसके सामने, वो खुद पिक कर लेगा। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो आप छोटा छोटा उसको रोल दे दीजिए, and he will take bite himself or herself. देन अगेन इवनिंग में अगर आप उसको थोड़ा सा हंगर फील हो रहा है तो आप उसको, और ठंड है अगर, तो आप उसको स्नैक्स फिर से थोड़ा बहुत दे सकते हैं डिनर से पहले, बट कोशिश कीजिएगा ये लाइट ही रखिएगा ताकि उसको डिनर भी करना है। और डिनर हमेशा हमारा जो इवनिंग का टाइम होता है वहाँ उसमें हमें लाइट खाना ही खाना चाहिए। तो स्नैक भी आपने बिल्कुल मिनिमल लाइट ही देना है, बहुत कुछ हैवी नहीं दे देना है। तो आप सूप्स दे सकते हैं, स्मूदीज़ दे सकते हैं, आप सिंपल फ्रूट्स कट करके दे दीजिए, या फिर कभी कभी ये जब उसका वो क्रैंकी हो रहा है या कुछ नहीं खा रहा तो उसको खीर हलवा ये भी आप ट्राई करवा सकते हैं। स्मूदीज़ में आप बनाना डाल दीजिए, स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए, मैंगो डाल दीजिए। मैंगो शेक तो वैसे ही बच्चों को पसंद होता है, तो आप क्वांटिटी कम रखिएगा। अब बात करते हैं डिनर में। डिनर में वैसे तो दाल रोटी वो बेस्ट है, बट अगर कभी आपने चेंज करना है तो उसको हम पास्ता दे सकते हैं। पास्ता जो है सूजी से बना होता है, यू नो अब वही मार्केट से लीजिएगा जिसमें 100% सैमोलिना होता है। सैमोलिना मीन्स सूजी। और ये डिफरेंट शेप्स में आते हैं तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो खुद पिक करके खाते हैं। इसमें भी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं आप, उससे बच्चे को थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। पुलाव दे सकते हैं आप, अगेन खिचड़ी दे सकते हैं, पराठा दे सकते हैं, एंड कोई भी वेजिटेबल करी बना सकते हैं, लाइक छोले राजमा, ये भी आप दे सकते हैं। बट वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए, आप उसको इतना बॉईल कर लीजिए कि वो बिल्कुल ऐसे बेबी के जो छोटे छोटे से टीथ हैं उस सके, वो बेबी उसको चोक वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं हम, आलू मटर की बना सकते हैं, छोले राजमा, ये वैसे ही आपको पता है रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है इसमें। और इसको आप रोटी के साथ हल्का हल्का लगा के उसको दे सकते हैं, तो वे भी खा सकते हैं। और साउथ इंडियन भी दे सकते हैं, उत्तपम दे सकते हैं आप, वड़ा दे सकते हैं, इडली दे सकते हैं, तो ये सब दे सकते हैं। तो ये था ब्रेकफास्ट, डिनर एंड 2 स्नैक्स। और 1 ईयर तक आपको अपने बेबी को जो है प्रॉपर इस रूटीन में ले आना है कि वो ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक एंड देन डिनर, बीच में जो भी उसको मिल्क है वो लेंगे। तो इस तरह से आप प्लीज़ अपनी मील्स को प्लान कीजिए ताकि आपको ये भी वॉच आउट भी रहे कि आपका बेबी जो है हर वैरायटी ऑफ फूड वो खा रहा है, उसमें प्रोटीन, उसमें कैल्शियम, ये सब उसके अंदर जो है सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। और एक बात और है, ये नहीं कि हम सिर्फ सॉलिड्स के पीछे लग जाएं। याद रखिए 1 साल तक जो बच्चे, तो मिल्क इज़ अ असेंशियल पार्ट ऑफ बेबीज़ डाइट अंडर 1 ईयर।
तो जो मिल्क है वो इस टाइम पे उसको 20 to 25 आउंसेस पीना ही चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि इसके अराउंड आप उसको पूरे दिन में कभी भी आप जैसे भी ब्रेक डाउन उसको करना चाहें आप उसको मिल्क दीजिए इतना। ग्रोइंग एज में बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो उसकी बोन्स को कैल्शियम की है, तो ऐसा नहीं है कि हमें मिल्क को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है, मिल्क भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप उसको 20 to 25 आउंसेज उसको मिल्क ट्राई कीजिए कि देना ही देना है। उसके बाद थोड़ा बहुत वाटर दे सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स हम वाटर दे सकते हैं, बट मील्स के बीच में मत दीजिए, नहीं तो पानी से ही अपना पेट भर लेगा। प्री मील या फिर पोस्ट मील आप उसको दे सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। आई होप ये सब आइडियाज़ आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आपकी पेरेंटिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।